आज जून की 17 तारीख है और साल 2023 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है कि खुदावंद खुदा हम सब की मुश्किलात और आजमाइशों में हमारा मददगार हो और हमें अंधेरों से दूर रखे और अपने फजल व करम के नूर में चलते रहने की हदायत से हमेशा आरास्ता रखे। हमें रूह को रंजीदा ना करने में हमारा शरीक हो, ताकि हम रूह के खिलाफ रूह को रंजीदा ना करें और हम रोशनी और नूर की बातें जो कर रहे हैं उसको हम जारी रखेंगे। लेकिन मैं आज दुआ के तौर पर और आपकी तवज्जो चाहता हूं एक खास मौजू की तरफ। वो है लफ्ज इबादत, वर्शिप, इबादत। मार्टिन लूथर ने इबादत, वर्शिप के बारे में एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था। वो जुमला मैं आपको याद कराना चाहता हूं। टू हैव अ गॉड इज टू वर्शिप हिम। टू हैव अ गॉड इज टू वर्शिप हिम। जब एक कदीम इब्रानी को, एंशियंट हिब्रू को उसके देश से निकाल दिया गया, जलावतन कर दिया गया, यरूशलेम के मुकद्दस शहर से जहां वो अपने खुदावंद खुदा की इबादत किया करता था, होमलैंड एंड हिज ट्रेडिशनल प्लेस ऑफ वर्शिप उससे छिन गई, उससे निकाल दिया गया। इस ख्याल को इन जुमलों के अदब के साथ खामोशी में अपने दिलो दिमाग में महसूस कीजिएगा। अब ये शख्स बाबल की नदियों के किनारे बैठा हुआ है। याद रहे कि ये यरूशलेम से, हैकल से दूर कर दिया गया है और बाबल की नदियों पर उनके किनारे बैठा है और सायून को याद कर करके छोटे बच्चों की तरह रो रहा है। और एक नाकाबिले फरामोश, ना भूल जाने वाला जुमला अपनी किताब में लिखता है। आज मैं आपको वो जुमला याद कराना चाहता हूं। जुमला भी सुनिए और इस जुमले में जो दर्द छुपा हुआ है उस दर्द को इस जुमले के सुनने में तवज्जो के साथ, अदब के साथ, इन द स्पिरिट ऑफ वर्शिप, यू मस्ट हियर दिस सेंटेंस। तैयार हैं जुमला सुनने के लिए? है यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा राइट हैंड, दाहिना हाथ बेहुनर हो जाए। बेहुनर हमने उर्दू में तर्जमा किया है, इसका मतलब है सूख जाए, मुरझा जाए, खुश्क हो जाए, नाकारा हो जाए, खत्म हो जाए। कैन यू इमेजिन द पेन? कैन यू इमेजिन द लॉन्गिंग फॉर वर्शिप? कैन यू इमेजिन द लॉन्गिंग ऑफ बीइंग with the like-minded people? The power of worship. है यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। दूर प्रदेश में, जलावतनी में खुदावंत के घर इबादत करने की खूबसूरत यादें उसे बेहाल कर देती। सोचता है कि मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी इबादत आउट ऑफ ऑर्डर है। My worship is out of order. My worship is out of place.
जो लोग इस जुमले को और इस दुख को महसूस नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, उन्होंने इस पर शायद पहले गौर ही नहीं किया, या उनको किसी ने दावत नहीं दी कि इस जुमले के ऊपर गौर करें, और अगर पढ़ा भी है उन्होंने खुद तो उन्हें शायद याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, अगर किसी ने आपको गौर करने की दावत नहीं दी तो भी ठीक है। अगर आपने इस जुमले को पढ़ा है और आप भूल गए, कोई बात नहीं, मैं आपको याद करा रहा हूं। यरूशलेम मुकद्दस शहर है, इतना तो आपको याद है। कुछ और जुमले भी हैं जिनका सुनना जरूरी है, ताकि जो वर्शिप है वो डीप डाउन हमारी स्पिरिट में जा सके। हम तो जैसे अक्सर लोग गिला करते हैं, कपड़े दिखाने जाते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछने जाते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट तय करनी होती है अगले वीक के लिए, उसके लिए चलो वो आया होगा, वहीं बात कर लेंगे, फिर उसे तय कर लेंगे भाई उसने हमारे घर आना है या हमने उसके घर जाना। ये वर्शिप नहीं है, ये सोशल गैदरिंग है। तो और जुमले कुछ हैं, क्या अब आप उनको सुनने के लिए तैयार? ये दूसरी दफा मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूं कि आर यू रेडी टू हियर दोज अदर सेंटेंसेस? अगर मैं तुझे याद ना करूं यरूशलेम, और अगर मैं यरूशलेम को अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर अहमियत ना दूं, तरजीह ना दूं, तो मेरी जुबान मेरे तालु से चिपक जाए। मेरी जिंदगी में जो तरजीह है वो वर्शिप है, जो अहमियत है वो मेरा सोना जागना पैसा कमाना रिश्तेदारी नहीं है। माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज वर्शिप। अगर मैं ऐसा ना करूं, अगर मैं तुझे भूल जाऊं और तुझे अवलियत ना दूं, तो है यरूशलेम, मैं खुदा के हजूर ये कहता हूं, मेरी जुबान मेरे तालु से चिपक जाए। यरूशलेम के मुखालफिन, दुश्मन जो इस जलाए तबाहशुदा यरूशलेम की आवाजें बुलंद कर रहे थे, इसको बर्बाद कर दो, इसको इसकी बुनियादों से तबाह कर दो, खत्म कर दो। हम रो रहे हैं, हम उदास हैं, हमारे सारे साज जिनको हम बजा बजा कर खुशी के साथ अपने खुदावंद की वर्शिप करते थे, इबादत करते थे, उन साजों को हमने विलो बेट के दरख्तों की शाखों पर लटका दिया है। अब वो हमारे किस काम के? अब हमारे दुश्मन ऐसे हालात में, जब हम उदास हैं, मुकद्दस शहर से दूर हैं, परेशान हाल हैं, जलावतनी में हैं, सारा कुछ हमारा बर्बाद कर दिया गया, अब हमारे दुश्मन हमारे जख्मों पर नमक डालते हैं, कहते हैं, मुतालबा करते हैं, बल्कि हुक्म देते हैं, गीत गाओ, गीत गाओ। जिन लोगों ने हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, हमारे मुकद्दस शहर को जला दिया, हमारी इबादत के मकाम को तबाह कर दिया, हमारी तारीखी हैसियत को तहस नहस कर दिया, हमें घर से बेघर कर दिया, अब हमें हुक्म देते हैं खुशी के गीत गाओ। सिर्फ गीत नहीं गाओ, खुशी के गीत गाओ, हैप्पी सॉन्ग गाओ, सियोन के गीत गाओ। हम परदेश में, जलावतनी में, तबाहाली में अपने प्यारे यरूशलेम मुकद्दस शहर से दूर हैं। इनको बताओ हम खुशी के गीत कैसे गा सकते हैं? How can we sing a song by the river of Babylon? आपने सुना है ये गीत? उफ,
How shall we sing the Lord's song in a strange land? How shall we sing the Lord's song in a strange land? हमें एहसास है कि तुम हमारे दुश्मन हो। हमें यह भी एहसास है कि तुम हमें बाबल की नदियों के पास लेकर आ गए हो। ये बड़ा खूबसूरत नजारा है। बहता हुआ पानी, बहते हुए पानी की आवाजें दिलफरेब हैं, पुरसुकून हैं। हमें यह भी एहसास है कि तुम इस बहते हुए साफ पानियों के पास लेकर आए हो। तुम हमारे आंसुओं के साथ सिंपथी करते हो, हमारे आंसुओं के साथ हमदर्दी का इजहार करते हो, लेकिन भूल जाते हो हम परदेश में हैं। वी आर अवे फ्रॉम द होली लैंड। तुम हमें हजूम से दूर करते हो, पुरसुकून जगह पर लेकर आते हो, क्राउड से दूर करते हो। हमें कुछ ताजा आबो हवा में सांस लेने का मौका देते हो। हम शुक्रगुजार हैं। बेशक ये आराम की, सुकून की जगह है। हम तो छोटी छोटी टोलियां बनाकर बैठे हैं, नोहा कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। अपनी यादों को ताजा करके, अपनी इबादत को याद करके, अपने खुशी के खुदावंद के गीतों को याद करके रो रहे हैं। और तुम कहते हो कि हम खुशी के गीत गाएं। तुम हमें सदियों के बहते ताजा पानियों पर ले आए हो, लेकिन नदियां, ये दरिया तो बेबीलोन के हैं, बाबल के हैं। ये हमारे मुकद्दस मुल्क के नहीं है। हम तो इसराइल, याकूब के खानदान के लोग हैं। हम खूबसूरत जगह, ये खूबसूरत जगह हमारे लिए तो एक फॉरेन लैंड है, गैर मुल्की मकाम है। हम इसलिए रो रहे हैं कि हम जला वतनी में हैं। हम मुकद्दस शहर यरूशलेम से दूर हैं, जहां हम हैं। ये बेल के मंदिर, टेम्पल ऑफ द बेल, बाल जिसको हम कहते हैं, उसके जेरे साया ये नदियां हैं। इसलिए हम इन नदियों से खुश नहीं होते। ये गैर खुदाओं के साए में नदियां बहती हैं। पाक होली गॉड यरूशलेम मुकद्दस शहर की नदियां नहीं है। ये बियाबान बहादुर, ये बयान बहादुर लोग ही दे सकते हैं। रोते जरूर हैं, लेकिन याद करके पाक और नापाक के फर्क को जानते हैं। ये जुमला याद रखिएगा। रोते जरूर हैं, लेकिन पाक और नापाक के फर्क को जानते हैं। किसी और के आराम को कबूल नहीं करते। बाबुल के जुल्म को बर्दाश्त किया, सख्त तकलीफों का सामना किया, तब नहीं रोए। लेकिन जब मुकद्दस शहर यरूशलेम की यादें आई, जब वर्शिप, सास, हमद और सताइश याद आई, तब आंसुओं का सैलाब आ गया। तब आंसुओं का सैलाब आ गया। तब कहते हैं, हाउ कैन वी सिंग अ लॉर्ड सॉन्ग। आज चर्च के दुश्मन चर्च जला रहे हैं, सलीबे तोड़ रहे हैं, पासबानों को, कलीसियाई मेंबरान को घसीट कर बाहर सड़कों पर लाकर मारते हैं, कत्ल करते हैं। कोई रोता है? वीडियो देखते हैं, आगे गुजर जाते हैं, थोड़ा सा करते, ओहो बहुत अफसोस है,
हमारे इस अफसोस कहने से क्या फर्क पड़ा है? कभी इस वीडियो को देखकर, इस जुल्म को सुनकर घुटनों के बल आंसू बहाए हैं? नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, हकीकत बयान कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा, मजमूई तौर पर कलीसिया की बात कर रहा। कौन रोता है? मैंने एक तस्वीर देखी कुछ अरसा पहले, इंडिया का एक पासवान, उसके घर को जला दिया और इतना मारा कि उसके सारे कपड़े जिस्म के उतार दिए, नंगा कर दिया। फिर उसकी बीवी को पकड़ा, बीवी को मारा, बीवी को अल्फ नंगा कर दिया, और बीवी के पास उसका बच्चा छोटा गोद में है, और उसकी वजह से उसकी शर्मगाह कुछ तस्वीर से, कैमरे से छुप गई, और क्राउड चारों तरफ खड़ा है। कैसे देखते हो इस तस्वीर को? हमारी रिस्पांस क्या होनी चाहिए? क्या फिर भी अपनी मसरूफियात जारी रहनी चाहिए? खुशियों में रुलते रहना चाहिए, या इबादत को याद करके, इबादत के मकाम को याद करके कुछ रोने की जरूरत है, कुछ दुआ इल्तिजा करने की जरूरत? वी आर हेल्पलेस, politically we are helpless, spiritually we are not helpless. जब मेरे लोग, और अब बाकी जुमला आप जानते हैं, ये कब होगा जब मेरे लोग? नहीं होगा। वी आर टू बिजी, वी आर बहुत अच्छे लोग। कोई दुख का इजहार कर रहा है, आज कलाम पाक की सच्चाई का तमाशा दिखाया जा रहा है, सच्चाई का मजाक उड़ाया जा रहा है। मर्द मर्द से शादी करता है, औरत औरत से शादी करती है, हमारी जुबान से कुछ निकल लगता नहीं, हम उनसे ताल्लुक खत्म नहीं करते। मर्द मर्द से, औरत औरत से। कौन आवाज उठाता है? कौन कलाम पाक का जिक्र भी करता है? क्योंकि सजा बड़ी सख्त है, वो आपका सत्यानाश नहीं, अत्यानाश कर देंगे। हम उससे डरते हैं। हमें भी बैठकर सोचने की जरूरत है। वाई वर्शिप इज इंपॉर्टेंट, हिज वर्ड इज इंपॉर्टेंट, हिज रेवरेंस इज इंपॉर्टेंट। तुम गैरत तो रखते हो, लेकिन समझ के साथ। और कुछ नहीं कर सकते तो दुआ में बैठकर आंसू तो बहा सकते। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। किसी को हौसले का खत तो लिख सकते हो। आओ हम झुकें और सजदा करें, और अपने खालिक खुदावन के हजूर घुटने टेकें, क्योंकि खुदावन खुदा अजीम है, और सब इलाहों पर शाहे हसी। लेट अस हैव अ मोमेंट ऑफ प्रेयर। बेशक आप बैठे हैं, मैं आपको कुछ वक्त देता हूं, अपने आप को भी कुछ वक्त देता हूं। इस साम 95 और उसकी छठी आयत मैंने आपके सामने रखी। आओ हम झुके और सजदा करें, और अपने खालिक खुदा के हजूर घुटने टेकें। और 95 की तीसरी आयत है खुदावन खुदा अजीम है, और सब लाहों पर शाह अजीम। इसकी रोशनी, इसके याद में कुछ वक्त सारे मिलकर अदब के साथ, दिल के साथ दुआ करें।
खुदावन हम अपनी आलमगीर कलीसिया के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए जो मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में, खास तौर पर जो जेलों में हैं, जो मौत के इंतजार में हैं, उनके हौसले की दुआ करते, जो अपने खानदानों से बिछड़ गए, कलीसिया से अलग कर दिए गए, जिनके चर्चेस को जला दिया गया, जो आज भी खौफ की वादी में है। We beg you, the Lord of great mercy, have mercy. Give them power. Give them courage and boldness. Strengthen their faith. Strengthen their walk. और जो लोग उन पे जुल्म कर रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करते, उनके दिलों को नरम करें, उनकी जिंदगियां तब्दील करें, कि वो सच्चाई के दुश्मन ना बने। अगर सच्चाई कबूल नहीं करते, सच्चाई मानने वालों को कत्ल न करें। इस दुआ को आप ही के मुकद्दस और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी ख्वाहिश है कि आज आप साम 137 जरूर पढ़िएगा, और अगर आप में कोई ये समझता है कि वो बुलंद आवाज से साफ तरीके के साथ, हौसले के साथ इसको पढ़े, तो आप ये साम 137 पेज 609 पर है, इसको निकालकर बाआवाज बुलंद हौसले के साथ साफ एक एक लफ्ज वाजे तौर पर हो, ताकि एक बार फिर हम इस साम को, जिसकी तशरीह कुछ मैंने आज आपके सामने रखी है, उसको हम सब एक बार सुने और आप अपनी बाइबल खोलकर उसको साथ साथ देखें। कोई भी पढ़े, बाकी सारे लोग अपनी बाइबल खोलकर उसको साथ इसका सुने। जी। Hallelujah. Psalm 137. हम बाबल की नदियों पर बैठे और सहीऊन को याद करके रोए। वहां बैत के दरख्तों पर उनके वसत में हमने अपने सितारों को टांग दिया, क्योंकि वहां हमको असीर करने वालों ने गीत गाने का हुक्म दिया और तबाह करने वालों ने खुशी करने का, और कहा, सहीऊन के गीतों में से हमको कोई गीत सुनाओ। हम परदेश में खुदाउन का गीत कैसे गाएं। ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दहना हाथ अपना हुनर भूल जाए। अगर मैं तुझे याद ना रखूं, अगर मैं यरूशलेम को अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूं, तो मेरी जुबान मेरे तालू से चपक जाए। ऐ खुदावन, यरूशलेम के दिन को बनी अदूम के खिलाफ याद कर, जो कहते थे इसे ढा दो। ऐ बुनियाद तक, इसे बुनियाद तक ढा दो। ऐ बाबल की बेटी, जो हलाक होने वाली है, वो मुबारक होगा जो तुझे उस सलूक का जो तूने हमसे किया बदला दे। वो मुबारक होगा जो तेरे बच्चों को लेकर चट्टान पर पटक दे। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया। तो आज आपने देखा कि दुआ के तौर पर
मैंने जो आपके सामने तिलावत की और उसका अहवाल अपने लफ्जों में आप तक पहुंचाया किस कदर दर्दनाक है। हम तिलावत करते हैं ऐसे रवानी से, ऐसे बस पढ़ने की खातिर पढ़ते हैं। तिलावत करें अपनी रूह में डूब कर, तिलावत करें रुक रुक कर, एक एक लफ्ज पर, और फिर उसको ऐसे पढ़े जैसे वो लिखा गया है। आज हम खुदावंद के बाकी थोड़े वक्त में अपने सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। खुदावंद का ये फरमान कि दुनिया का नूर मैं हूं, हम इस मजमून को जानना चाहते हैं। मैं अमसाल चैप्टर 13 वर्स 9 आपको याद कराना चाहता हूं। प्रोवर्ब चैप्टर 13 वर्स 9 बड़ी खबरदार कर देने वाली बात याद करा रहा हूं, तो तवज्जो से सुनिएगा। साधकों का चिराग रोशन रहेगा, लेकिन शरीरों का दिया बुझाया जाएगा। बस अगर खुदावन दुनिया का नूर है तो याद रखिएगा वो अदल भी करता है, आदल भी है, जज भी है। इस आयत की रोशनी में विजडम, हिकमत और फोली, हमाकत और बेवकूफी, एम का ना हरकत, इल्म में दनाई, अकल में वाजे फर्क को जाहिर कर दिया गया। इल्म भी बता दिया, नॉलेज भी बता दिया, हिकमत भी बता दी, उसके फायदे भी बता दिए, जहालत भी बता दी, गुमराही भी बता दी, और जानबूझकर खुदावन की राह को, रोशनी की राह को छोड़कर अंधेरे में चलने वालों का अंजाम भी। लाइट, रोशनी, यहां एक इस्तिसारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तशबीह के तौर पर जिसको हम कह सकते हैं आसान बयान किया गया है। रोशनी जिंदगी की एनर्जी की ताकत है। रोशनी जिंदगी की एनर्जी है, ताकत है। अब जब शरीरों का, विकट का चिराग बुझा दिया जाएगा तो ये उनकी मौत का जिक्र है। अयूब चैप्टर 18 वर्स 5 to 6, जोब चैप्टर 18 वर्स 5 to 6, बल्कि शरीरों का चिराग गुल कर दिया जाएगा और खत्म, और उसकी आग का शोला बेनूर होगा। यानी शोला तो है, आग तो है, लेकिन उनका शोला बेनूर है, नो एनर्जी। तो आज लोगों के पास अंजील तो है, लेकिन वो फॉल्स गॉस्पेल फॉलो करते, प्रॉस्पेरिटी की गॉस्पेल फॉलो करते, सिर्फ मौजे की गॉस्पेल फॉलो करते, बाकी सारे सच्चाई छोड़ देते। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ मिरेकल। रोशनी उसके डेरे में तारीख हो जाएगी, शरीर का चिराग गुल कर दिया जाएगा और उसकी आग का शोला बेनूर होगा, और रोशनी उसके डेरे में तारीख हो जाएगी, और जो चिराग उसके ऊपर है बुझा दिया जाएगा। मसला ही हल हो गया। अब मैं आपको आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड उसके लेफ्ट राइट बता रहा हूं। याद रखिए, दिए से दिया जलाया जाता है, हम ये मुहावरे के तौर पर कहते हैं। चूंकि खुदावंद दुनिया का नूर है, इसको एक और ओल्ड टेस्टामेंट की आयत से बयान करना चाहते हैं। आपको याद है, आई ऑलवेज गिव यू रेफरेंस फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। दैट इज द फाउंडेशन जिसके ऊपर हमारी बुनियाद है। हमने ये नहीं कहा ये मनसूख हो गया है। जो किताब खुदा की है वो कभी मनसूख नहीं होती। इशारा है, आप समझ गए। 2 Samuel chapter 22 verse 29. 2 Samuel chapter 22 verse 29, क्योंकि है खुदावन मैं तेरा चिराग हूं।
नहीं। ऐ खुदावन तू मेरा चिराग है। और हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? मैं ना होंदा तो खुदा की कर लेंदा। मिनिस्ट्री मेरी वजह तो चल रही है, खुदा नु मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। गोरा फसा लिया, क्योंकि ऐ खुदा तू मेरा चिराग है, खुदावन मेरे अंधेरे को उजाला कर दे। चिराग तू है, रोशनी तू है, नूर तू है, मैं अंधेरे में हूं, मेरे अंधेरे को रोशनी में बदल दे। ये ओल्ड टेस्ट। अब ज़बूर 27, साहब 27 वर्स 1, खुदावन मेरी रोशनी है। क्या बता रहा हूं? आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा, ओल्ड टेस्टामेंट। खुदावन मेरी रोशनी है और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत, मुझे किसका खौफ। The Lord is my light and my salvation. Whom should I fear? खुदावन मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी दहशत है? किसी की नहीं। ना मैं मौत से डरता हूं, ना मैं जुल्म से डरता हूं। और जॉन चैप्टर 3 वर्स 20, क्योंकि जो कोई बदी करता है, जो कोई, आप या मैं उनकी बात नहीं कर रहा, अपनी और आपकी कर रहा हूं। जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी करता है। लोग, सीधी सी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है याद करने की? वो नूर का दुश्मन है और नूर के पास नहीं आता। क्यों नहीं आता? दुश्मन के पास कोई नहीं जाता, दोस्तों के पास जाते हैं। जो तारीकी के दोस्त रखने वाले हैं वो तारीकी के पास जाते हैं, तारीकी के कामों में जाते हैं, तारीकी के दोस्तों में बैठते हैं, तारीकी के खाने खाते हैं, तारीकी के काम करते हैं। नूर के पास नहीं आता, वजह ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत हो जाए। बड़ा सख्त कलाम दे देने ते और मिठा मिठा दे। कलाम जब सख्त है तो मीठा कहां से आएगा? गुनाह की बात है, बदी की बात है, इसमें मैं मिठाई कहां से बांटू? तो ऐसा ना हो कि उनके कामों पर तो जब हम लाइट एंड डार्क का बात कर रहे थे, रोशनी की, पिछले हफ्ते, ये क्यों मैंने आपको बताया था? रोशनी रिवील करती है, जाहिर कर देती है। इसलिए बुरे काम करने वाले बाइबल से भागते, क्योंकि ये हथौड़ा है, ये आईना है। ना तो ये हथौड़ा बर्दाश्त करते हैं, ना ये आईना। ये तलवार है, ये चीरती है, ये काटती है, दो धारी तलवार है। तो अब आपको पता चला ना क्यों नहीं लोग आते। और अगर मैं 3 बाप की, यूहन्ना के 3 बाप की 21वीं पढ़ दूं, जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हों। रोशनी तो दोनों के जाहिर करती है, बुराई के काम भी जाहिर करती है, अच्छाई के काम भी जाहिर करती है, कि वो खुदावन में जो उसने काम किए हैं उनको जाहिर करती है। इसलिए लोग उसके पास आते हैं। लेकिन एक और बारीकी पेश कर दूं, तैयार है? खुदा, गॉड इज लव, ये तो आपको पता है, सबसे छोटी आयत, संडे स्कूल में सीखा होगा। गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है। तो मोहब्बत का तकाजा क्या है? मोहब्बत का मुतालबा क्या है? डिमांड क्या है? द डिमांड ऑफ लव इज के जो आपके मोहब्बत रखता है वो आपके गुनाहों पर पर्दा डाले। वो गुनाहों को बाजार में नहीं दिखाता लोगों को कि देखो ये कैसा जालिम आदमी है, देखो ये कितनी गंदी औरत है, इसके करतूत देखो और इसकी जुबान देखो, तुम्हें बेवकूफ बना रही है। नहीं, इफ यू लव मी, लोगों के गुनाहों पर पर्दा डालो। आपके गुनाहों पर पर्दा नहीं डाला गया। आज अगर आपका गुनाह, मेरा गुनाह इसी जूम की स्क्रीन पर आ जाए, आप मुझे कभी जूम पे ज्वाइन ना करें।
क्या ये इतना गंदा आदमी? लेकिन आप ये बात भूल गए कि मैं खुदावन में गुनाहों से मुआफी पा चुका हूं। आपको याद नहीं रहा कि आपके गुनाहों की मुआफी खुदावन के खून से हो चुकी है? तो फिर उनको याद क्यों करते हो, उनका जिक्र क्यों करते हो? यू आर नॉट अ जज। हाँ, आप अपना ताल्लुक उनसे दूर रखना चाहते हैं, रखिए, लेकिन गुनाह से ताल्लुक दूर रखें, लोगों से, गुनाहगारों से ताल्लुक दूर ना करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी वैसे ही हैं। यू नीड लव, यू नीड केयर, यू नीड सम शोल्डर वे यू कैन पुट योर हेड एंड क्राई, यू नीड अ हग, किसी के गले मिलो और रो। यू नीड कि आपका कोई माथा चूमे, आपका कोई मुंह चूमे, आपके हाथ चूमे, आपको तसल्ली। तो व्हाई डोंट यू ऑफर द सेम ऑप्शन टू अदर पीपल? आप जज बन जाओ, ओ मैं बड़ा रास्तबाज। वाह, तौबा करो। मोहब्बत का तकाजा है, मोहब्बत गुनाहों पे पर्दा डालती। आज भी खुदावन ने मुआफी के बावजूद, निजात के बावजूद, पाक रूह के बावजूद मेरे और आपके गुनाहों पर पर्दा डाला। आज कलाम पाक का मुताला या उसका सीखना क्यों कम है? दावत दी जाती है, लोग फिर भी नहीं आते, वादा करते हैं फिर भी नहीं आते, कहते कलाम बड़ा सख्त है। भाई कलाम तो हथौड़ा है, तलवार है, सख्त तो होगा। आप किसी मीठे के पास जाओ, जिसकी हलवाई की दुकान है उसके पास जाओ, मक्खियां वहीं जाती हैं, हलवाई के पास। हमें मक्खियों की जरूरत नहीं है, जो गंध पे बैठती हैं, गंध को पसंद कर। अब आपको जवाब मिल गया। लोग अपने कामों पर मलामत सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन जो खुदावन को नूर मानते हैं, नूर की पैरवी करते हैं, सच्चाई के मतवाले हैं, सच्चाई के गवाह हैं, वो बार बार आते हैं, चाहे उनको कितने थप्पड़ पड़े। वो इन थप्पड़ों को चूमते हैं, वो इस मलामत को सीने से लगाते हैं कि कोई तो है जो परवाह नहीं करता, ये बाप की तरह मुझसे बात करता है, ये बाप की तरह सख्ती करता है। वो और ज्यादा जानना चाहता है, और ज्यादा सुनना चाहता है, और ज्यादा समझना चाहता है। याद रखिए, खुदावंद मसीह की जात पाक हमारी रोशनी है, हमारा नूर है। ज़बूर 105 याद करा दो, उसकी पहली दो आयत। साम 105 1-2। खुदावंद हशमत और जलाल से मुलव्वस है। खुदावंद नूर को पोशाक की तरह पहनता है, नूर को पोशाक की तरह पहनता है, और आसमान को साहिबान की तरह तानता है। खुदावंद मसीह फरमाते हैं कि देखो, थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले आओ, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले आओ। ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े, और आज बहुत सारे लोगों को तारीकी ने आ पकड़ा, और जो जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि कहां जाता है, वो नहीं जानता कि कहां से आया है। नूर के फर्जंद हो, नूर के बेटे और बेटियां हो, ये मेरे अल्फाज नहीं है, यूहन्ना 12 उसकी 35 और 36 आयत के अल्फाज। चैप्टर 12 ऑफ जॉन 35 to 36। खुदावन ने ऐलान किया, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं। जॉन चैप्टर 12 वर्स 46। क्या साबित किया जा रहा है, क्या फरमाया गया है? कोई बताना चाहेगा कि इसका क्या मतलब है? मैं दुनिया में नूर होकर आया हूं, इसका क्या मतलब? सोचिएगा, सुनिए, दो तीन बातें आपको
वक्त बचाने की खातिर कहता हूं, लेकिन आपको अपना जवाब खुद लिखना चाहिए. What do you think? What does that mean? कि मैं दुनिया में नूर होकर आया हूं. Consider that as your homework and think about it. This proves that our Lord Jesus Christ existed before his incarnation. पहली बात. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सूरज तुलू होने से पहले भी वजूद रखता है, सूरज दुनिया में जाहिर होने से पहले भी वजूद रखता है, लेकिन नजर नहीं आया क्योंकि वो किसी और मकाम पर है. लेकिन जब हमारी दुनिया में आया तो हमने देखा, जस्ट लाइक दैट जीसस वाज ऑलवेज इन एग्जिस्टेंस. दूसरी, मैं नूर होकर आया, लेकिन वैसा नूर नहीं जैसे नूर था, जैसे नूर है इनकारनेशन में हमारी तरह इंसान बनकर. जो खुदा को देखे बच नहीं सकता. आपको वो मुकालमा याद होगा जो बुजुर्ग मूसा के दरमियान और खुदा के दरमियान हुआ. सिर्फ झलक देखी, वो भी पीछे से लोग उसका चेहरा देखते थे, मरते थे, और फिर नकाब पहनने की हदायत आ गई. क्या बात कर, ये कैसा मेहरबान नूर है. जितना कुछ हम बर्दाश्त कर सकते थे उतना नूर बनके इनकारनेशन में इंसान बनकर हमारे दरमियान आ मौजूद हुआ, जिसका हमने ऐसा जलाल दिया. आप ये सब जानते हैं. तो जैसे सूरज एक है, ये एक और पहलू पेश कर रहा, जो सारी दुनिया को रोशन करता है. एक सूरज सारी दुनिया को रोशन करता है, तो फिर मैं दुनिया का नूर हूं, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है, आई एम द ओनली वन, नोबडी एल्स. एक वाहिद नजात दहिंदा हूं, वाहिद खुदा. I am the only one, like the sun is one and feeding the whole world. मैं दुनिया का. एक और पहलू, सूरज किसी एक मुल्क के लिए नहीं चमकता, सूरज किसी एक फिरके के लिए नहीं चमकता, सूरज किसी एक नबी की कौम के लिए नहीं चमकता. आप बेशक तेल लगा लो, उसका सूरज नेक पर भी चमकता है, बद पर भी चमकता. उसकी बारिश नेक पर भी होती है और बद पर भी होती है, वो फर्क नहीं करता. क्या बयान है इसका. तो जिस तरह सूरज सारी दुनिया को रोशन करता है, जिस तरह दुनिया के सब मुल्कों पर, जंगलों पर, दरियाओं पर, समंदरों पर, समंदर के अंदर रहने वाली मखलूक पर और जमीन के ऊपर रहने वाली मखलूक को, जैसे ही हमारे खुदावन सबके नूर. सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें सबको मुनव्वर करती हैं, रोशन करती हैं. इसी तरह से कॉमन ग्रेस, नॉट द सेविंग ग्रेस, कॉमन ग्रेस is giving benefit to even non-believers. बल्कि लगता है उनको तो कुछ ज्यादा ही दी हुई है. सानू तो अजे भी चुंगे च ही मिलता है. अगर इन आयात की रोशनी में खुदावन का मिशन नजर नहीं आए, दिखाई ना दे, तो मैं आज की टीचिंग में फेल हो गया. मैं आपको कहां ले जाना चाहता हूं? जमीन से उठाकर आसमान पर. तो अब आपको खुदावन का मिशन याद आ गया. मैं दुनिया का नूर हूं. जो अंधेरे में बैठे हैं, जो फिक्रों में बैठे हैं,
जो परेशान है, जो गुनाहों की वजह से नादम है, शर्मिंदा है, उनकी शर्मों को उठाने के लिए आ गया, उनको रास्तबाज बनाने के लिए आया हूं और सारी दुनिया के लिए आया। Daniel chapter 2 verse 22, Old Testament. Light is the name of the Messiah. रुक रुक के पढ़ा है। Light is the name of the Messiah. ये कहां से आया? दानिएल से। सब कौमों को अंजील का पैगाम सुनाना है। Light is the name of the Messiah. All light dwell with him. All light. जो अंधेरे में है वो नूर को कैसे जान सकते? तो इस आयत को ना भूलिए। Light is the name of the Messiah, therefore he is the light to the world. Colossians chapter 1 verse 13. उसी ने हमें तारीकी के कब्जे से छुड़ाया है। कौन? जो नूर है। तारीकी तारीकी से नहीं छुड़ाती। अंधा अंधे को राह नहीं दिखाता, दिखा ही नहीं सकता। गुनाहगार गुनाहगार को शफा नहीं दे सकता। जो खुद तौबा की दरखास्तें करता फिरे, वो मेरे गुनाह कैसे माफ कर सकता है? उसी ने हमें तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। कौन? जो मसाया है। कौन? जो दुनिया का नूर। 14 आयत देख लीजिएगा इसी की, जिसमें हमें मखलसी यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है। अब नूर के फायदे देख रहे। 15वीं आयत, ये नूर, दुनिया का नूर, अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। वही तो मैंने आपको पहले कहा था। तो क्या समझे इन आयत से? ये दुनिया का नूर है, अनदेखे खुदा की देखी सूरत है। पहले लोग तसव्वुर करते थे खुदा ऐसा होगा, खुदा वैसा होगा। They used to imagine. If you see the Lord of the Scripture, मसीह खुदावंद की जात पाक अंजील के औराक से देख। Now you don't have to imagine. Just look at him. See what he is doing. See what he is saying. See what he has done. See what he has promised. Only God can. और ये कब से है? तमाम मखलूकात से पहले से। अब अगर 16वीं आयत पढ़ दूं, क्या उसी में, उसी नूर में, दुनिया के नूर में सब चीजें पैदा की गई? नहीं, ये भी एक बात है। उसी नूर में, दुनिया के नूर में सब चीजें पैदा की गई, चाहे वो आसमान की हो या जमीन की हो, देखी हो या अनदेखी हो, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीजें उसी दुनिया के नूर के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई। वो दुनिया का नूर है, सब चीजें चीजों से पहले है और उसमें सब चीजें कायम रहती हैं, कायम रहती। आप जो इजाद करते हैं इंसान, आप कुछ अरसे में वो बेकार हो जाती, फेंकना। खुदा नूर है, गॉड इज लाइट। खुदावंद की जात पाक इनविजिबल, अनदेखी खुदा की सूरत है, जो गायब में है। खुदा मौजूद वजूद में है, जो पोशीदा है। खुदावंद यीशु मसीह उस पोशीदा को जाहिर कर। 8वें दिन जब खुदावंद का खत्मा हुआ, और आज की आखिरी आयत बयान कर रहा हूं, हौसला रखिए। मैं तो 2-3 घंटे और बोल सकता हूं, लेकिन आपके वक्त की खातिर कह रहा हूं कि 8वें दिन जब खुदावंद का खतना
होना था, नाम रखा जाना था, कुर्बानी पेश होनी थी, तो शमाउन नामी रास्तबाज खुदा परस्त इसराइल की तसल्ली का मुंतजर रूल कुदस की रहनुमाई में जो कुछ कहता है वो याद कराना चाहिए। जो कलमात अदा फरमाते हैं उनमें से एक मोती आपको याद कर। लूका 2 बाब की 32 आयत है, लूक चैप्टर 2 वर्स 32। ये बच्चा, तवज्जो रहे जरा, 8 दिन का है ये बच्चा पाक तरीन गैर कौमों की रोशनी देने वाला नूर है। कर लो जो करना है, अशफाक भाई कर लो जो करना है। ये बच्चा पाक तरीन है, इसकी गवाही वो भी देते हैं, किताब भी देती है कि ये जात पाक तरीन जात पाक है। पाक तरीन का मतलब है बेऐब है, कोई कुछ नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, गुनाह से खाली, ये कुरान मजीद में लिखा। अब आगे सुनिए। सारे बच्चे रोते हैं जब पैदा होते हैं और ख्याल ये किया जाता है, वो कहते हैं कि शैतान कान में आके कुछ कहता है, क्लेम करता है, बच्चा रोता है, अच्छी बात। लेकिन साथ ये भी तो कहते हैं कि ये बच्चा जिसका नाम ईसा है, जो खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक, मैं क्यों कहता हूं बार बार, नेवर से यीशु मसीह, ये बेअदबी है, बेहूदगी है। अगर यही कहना है तो कहो खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बच्चा पाक तरीन, वो भी गवाही, बच्चे रोते हैं वो भी गवाही, शैतान आके कान में कुछ कहता है, लेकिन ये पाक तरीन बच्चा नहीं रोया जब पैदा हुआ, बल्कि इसने कलाम करना शुरू कर दिया कि मैं नबी हूं, मुझे किताब दी गई है, मेरी मां को तंग नहीं। क्या मतलब? ये बच्चा रोया नहीं, क्यों नहीं रोया? इसलिए पैदाइश पर नहीं रोया, शैतान की हिम्मत नहीं थी पास आने की और कुछ कहने। ये है पाक तरीन, मैं नहीं कहता, वो कहता। ये दुनिया का नूर है, ये बच्चा पाक तरीन गैर कौमों की रोशनी देने वाला नूर है, और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल है, खुदा जलाल है, ये बच्चा जलाल है। और क्या कहूं, आज इतना ही कहता हूं, वरना वक्त हो गया। मैं तो जैसे पहले अर्ज किया कि 2 घंटे और जा सकता हूं, मसला कोई नहीं, लेकिन पाबंदी आपने लगाई तो इसलिए उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। दुआ के साथ खत्म करना चाहता हूं। आज मैंने पुराने अहदनामे से एक ज़बूर को चंद आयात याद करा के अपना रोना रोया, और आपको वर्शिप के माने बता दी। वर्शिप की अहमियत, अदब बता दी, ये कैसे होना चाहिए, ये प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए। सारे कामों के खौफ को खत्म करके इसकी अहमियत को जानना है। कलाम जो आज आप सीख रहे हैं, कहां से सीखोगे? अगर आप सीख रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं सीख रहे तो फिर इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर ये पार्टी होनी चाहिए, आपकी तरजीह होनी चाहिए, अहमियत होनी चाहिए। तो आइए दुआ करते हैं। Father, we are so grateful and thankful for your word, and we are grateful for the Holy Spirit that you have given to us as gift, and you have set us free from all the care and the worry of this world, because you said we are important to you, we are your children, you are our Father. आज हम मिन्नत करते हैं कि जो कुछ हम सीख रहे हैं कि दुनिया का नूर मैं हूं, इसके मफहूम, इसके माने और इसका मकसद, और फिर जो इसकी ऑब्लिगेशंस हैं, वो हमारी समझ में आसानी से आ जाएं, ताकि आइंदा से हम अंधेरे की रोशनी में ना चले। मैंने अंधेरे की रोशनी कहा है क्योंकि अंधेरे की भी कुछ रोशनी है, लेकिन वी वांट टू वॉक इन द
light of the world. Give us that courage. Thank you for accepting us. Thank you for giving us full confidence that we are part of your family and you are our Father. We pray that the most precious and holy name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.